जा रहे हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम पहुँचे ग़ज़वा उहद के मकाम पर। ग़ज़वा उहद यहाँ पर हुई थी और ये एक पूरा बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जहाँ पे इस ग़ज़वा उहद में जितने भी लोग शहीद हुए थे उनकी यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं। और हज़रत अमीर हमज़ा भी इसी ग़ज़वे में शहीद हुए थे और उनको जो है सैयदुल शुहदा कहा जाता है, यानी शहीदों के सरदार थे वो। और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। तो आप ये देख सकते हैं कि अंदर जो है वो सारी कब्रें मौजूद हैं। और यहाँ पर मस्जिद है जिसे मस्जिद अमीर हमज़ा कहते हैं। यहाँ पे भी हमने 2 नफ़ल अदा किए मस्जिद में और बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है ये। और जो ये कब्रिस्तान है वहाँ पे ज़रूरी हदायत लिखी हुई हैं कि कब्रों की बेहुरमती ना की जाए, कोई ऐसी बात ना लिखी जाए। अदब व एहतराम के साथ यहाँ पे बस आप उनके लिए फ़ातिहा पढ़ सकते हैं। और नाज़रीन, ये है वो पहाड़ जंगे उहद का, ग़ज़वा उहद का, जहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज तैनात किए थे और उनको ये हुक्म था कि चाहे जंग का नतीजा कुछ भी हो उन्होंने वहाँ से नहीं उतरना। लेकिन उनको ऐसा लगा कि जंग जो है हम जीत चुके हैं, तो वो नीचे उतर आए और कुफ़ार ने पलट कर दोबारा हमला किया, जिसकी वजह से 70 मुसलमान शहीद हुए, जिसमें बाज़ मशहूर सहाबी भी थे। तो यहाँ पर जो है आप ज़ियारतों पे जब आएँ, आप मदीने में जब आएँ तो यहाँ पर आप ज़रूर आएँ। और ये भी एक बहुत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब जगह है। इसके बाद हम आए मस्जिद कुबा में। यहाँ पे 2 नफ़ल पढ़ने का सवाब एक उम्रे के बराबर है। इस मस्जिद की अहमियत इसलिए भी है कि जब नबी पाक मक्का से हिजरत करके आए तो ये मुसलमानों की, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद थी, मस्जिद कुबा। और इसके बारे में जो कहा जाता है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मदीने के लोग थे उन्होंने कहा कि मक्का में चूँकि खाना काबा है, वहाँ पे सब जाते हैं और उम्रा का वहाँ पे उनको सवाब मिलता है, उम्रा करते हैं, हज करते हैं। तो नबी पाक ने फिर ये कहा कि मस्जिद कुबा में जो भी 2 नफ़ल पढ़ेगा तो उसको भी उम्रे के बराबर मकबूल सवाब मिलेगा। तो इसलिए यहाँ की भी बहुत अहमियत है, हमारे नबी पाक से मंसूब ये एक और जगह है, इसकी भी ज़रूर ज़ियारत करें। मदीने में खजूरों के बागात भी देखिए आप। हज़रत इमाम हसन और हुसैन का ये घर है, ये इमाम हुसैन का नोटिस लिखा हुआ भी। हाँ, और ये देखें दाखिला यहाँ पे मना है, लेकिन हम बाहर से ही इसकी पिक्चर ले रहे हैं आपको दिखाने के लिए। हाँ, ये एंट्रेंस ही होगी। कुआं है जिसे मदीना जमजम कहते हैं। और ये हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन का ये घर मुबारक है जहाँ वो रहते थे। तो नाज़रीन, हमारी तस्वीर ये की गई कि ये हज़रत फ़ातिमा बिनते हुसैन का घर है और वो यहाँ पे रहती रही हैं और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी यहाँ पर रहे हैं। मस्जिद जुमा है ये, जहाँ पे पहला जुमा हुआ था, पहला जुमा पढ़ा गया था इस मस्जिद में। ये है जी मस्जिद जुमा जहाँ पे हमने नफल पढ़े हैं। ये
हज़रत सलमान फ़ारसी का खजूरों का बाग है, ये आप देखें। देखिए ये खजूरें भी लगी हुई हैं। देखिए हज़रत सलमान फ़ारसी के खजूरों के बागात हैं ये खजूरें आप देख सकते हैं लगी भी हुई हैं। खजूरों की फैक्ट्री है और ये देखें हर तरह की बड़ी अच्छी खजूरें यहाँ मिल रही हैं। ये हज़रत सलमान फ़ारसी के बागात के साथ ही ये खजूरों की फैक्ट्री है। मदीने में खजूरों के बागात भी देखिए आप। ये हम मस्जिद क़िबलतैन में एंटर हो रहे हैं। तो नाज़रीन मस्जिद क़िबलतैन की भी आपको तारीख़ पता है कि जब हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर या असर की रवायत है कि नमाज़ पढ़ा रहे और नमाज में रुख जो था वो पहले क़िबले की तरफ यानी कि मस्जिद अक़सा की तरफ था और जब हुक्म आया तो नमाज में ही फिर जो है रुख जो है वो खाना काबा की तरफ कर लिया गया था। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही मोहतरम जगह है मस्जिद क़िबलतैन। तो नाज़रीन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी कि जहाँ जहाँ मैं गई ज़ियारत पे मैंने वो आपके साथ शेयर की हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। अल्लाह हाफ़िज़।